Good morning, students. Welcome to TS and the school. I hope all of you will be good. बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ ए सूरज से बातें करेंगे। सूरज से बातें यह एक कविता है और इस कविता में सूरज की जो गर्मी होती है, जो उसकी तपिश होती है, उससे पृथ्वी पर की जो प्राणी हैं उनको वह कैसी लगती है, इसके बारे में बताया गया है कि जो सूरज होता है पहले वह अपनी गर्मी से पृथ्वी पर क्या करता है, अपनी जो किरणों से क्या करता है, तेज गर्मी करता है। लेकिन बाद में वह क्या करता है, उस जो उसकी तपिश है, जो उसकी धूप है, जो उसकी गर्मी है, वह उससे वह मानव या उस पृथ्वी को थोड़ा राहत पहुंचाता है। तो राहत कब मिलती है? बारिश या सर्दी के मौसम में। तो बच्चों, इस कविता को हम शुरू करते हैं। इस कविता में एक बालक है, वह सूरज से कुछ सवाल पूछता है। उसके मन में कुछ उलझन है जिनको वह सूरज से पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों करते हो। सूरज दादा क्यों गुस्से में लाल हुए रहते हो, गर्मी बांट बांट सबको बेहाल किए रहते हो। जो बालक है वह कह रहा है कि हे सूरज दादा, आप हमेशा गुस्से में लाल क्यों रहते हो। लाल से मतलब है कि जो सूरज जब उगता है तो उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो कह रहा है कि आप हमेशा गुस्से से, क्योंकि जब इंसान भी होता है, जब वह गुस्से में होता है तो उसका फेस कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो वह बालक भी सूरज से यही कह रहा है कि आप हमेशा लाल रहते हो, हमेशा गुस्सा रहते हो, और फिर गुस्सा होते हो तो फिर सबको गर्मी से, अपनी गर्मी बांट बांट कर, गर्मी को देकर सब लोगों का हाल बेहाल कर देते हो। तो आप प्लीज़ ऐसा करो, गुस्सा मत किया करो, आप हमेशा गुस्से में लाल मत रहा करो। क्योंकि आप गुस्सा नहीं करोगे तो क्या होगा, जो आपकी धूप है, जो आपकी किरणें हैं, जो आपकी तपिश है, उससे हम लोग परेशान नहीं होंगे। पोखर ताल सुखा तरसाते, प्यास बढ़ाते सबकी, लू आंधी अंधड़ के डर से जान सुखाते सबकी। कि आपकी जब ये तेज गर्मी पृथ्वी पर पड़ती है तो उससे क्या होता है, जो पोखर है, पोखर क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक तालाब होता है जो कि कच्चा होता है, जिसमें बारिश का पानी वहाँ पर इकट्ठा होता है। और जो तालाब है उससे क्या होता है, आपकी तेज गर्मी के कारण वह सूख जाते हैं। और उससे क्या होगा, जब पानी नहीं रहेगा तो सब लोग प्यास पानी के लिए तरसेंगे। तो मतलब उनकी प्यास कैसे बुझेगी जब पानी ही नहीं रहेगा। तो लू अंधड़ आंधी के डर से जान सुखाते सबकी। और जब गर्मी होती है, कब होती है गर्मी, गर्मियों के मौसम में होती है। और गर्मियों के मौसम में ही जो लू आंधी तूफान जो आते हैं वह गर्मियों में ही आते हैं। तो उससे क्या होता है, जब गर्मी पड़ेगी तो लोग डरते हैं कि कहीं आंधी अंधड़ ना आ जाए, कोई तूफान ना आ जाए। सब लोग इसी बात से डरते रहते हैं और उनकी जान सूखती रहती है। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, रुककर पानी पी लो, छाया में सुस्ता लो, थोड़ा पहुँच पसीना भी लो। अब आगे बच्चा कहता है कि सूरज दादा, आपका इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि आप गुस्सा करोगे तो उससे हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप थोड़ा ऐसा करो, अपने गुस्से को थोड़ा काबू में करो, थोड़ा शांत कर लो। और गुस्सा शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा रुककर पानी पी लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको थोड़ी ठंडक मिलेगी। और ठंडक मिलेगी तो क्या होगा, आपका गुस्सा, जो आपकी धूप है, वह थोड़ी कम हो जाएगी। छाया में सुस्ता लो, थोड़ा पहुँच पसीना भी लो। और थोड़ा छाया में रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो। और क्या होगा, जो आपको जो पसीना आ रहा है गर्मी के कारण, उसको पहुँच लो। गुस्से में मैं नहीं मैं तुम्हें रहा हूँ तरसा, नहीं तपेगा धरती तो फिर कैसे होगी वर्षा। जिस बालक ने सूरज से सारी बातें कही कि आप इतना गुस्सा क्यों करते हो, उससे हमें ये परेशानियाँ होते हैं, तो सूरज दादा किस प्रकार बच्चे को जवाब दे रही है। गुस्से में मैं नहीं, कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, यह तो मेरी एक स्वाभाविक क्रिया है। नहीं मैं तुम्हें रहा हूँ तरसा, और ना ही मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। नहीं तपेगी धरती तो फिर कैसे होगी वर्षा। और यदि यह धरती मेरी ताप से, मेरी धूप से नहीं तपेगी तो फिर ये वर्षा कैसे होगी। बच्चों, आपको पता है कि वर्षा कैसे होती है, इसका चक्र क्या है? चलो मैं आपको ये बताती हूँ कि पहले क्या होता है, बारिश होगी, तेज धूप पड़ेगी, उसके बाद बारिश होगी। ठीक है, बारिश के बाद पानी इकट्ठा हो जाएगा
और धूप पड़ने के कारण वही पानी भाप बढ़कर ऊपर ऊपर चला जाएगा और बाद में वही जो पानी ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाता है वही पानी वापस नीचे ज़मीन पर आ जाता है वर्षा के रूप में। इसलिए मैं दिन भर तपता और तपाता तुमको, गर्म हवा के बाद फुहारों से नहलाता तुमको। और इसीलिए मैं, मतलब बारिश हो इसलिए मैं खुद दिन भर तपता हूँ और तुम लोगों को भी तपाता हूँ, क्योंकि ऐसा करना मेरा काम है और ये तुम सबके लिए ही परम आवश्यक है। गर्म हवा, और जो गर्मियों में जो गर्म हवा आती है जिससे आप लोग तपते रहते हो, जिससे आप परेशान रहते हो, उसके बाद जो ठंडी ठंडी फुहारें हैं उनसे आपको नहलाता कौन है? मैं ही नहलाता हूँ, यह मेरे कारण ही होता है। सोचो, यदि मुझ में गुस्से की आग सदा रहती है तो जाड़ों में क्यों तुमको फिर धूप भली लगती है। आगे कहते कि बच्चों सोचो कि यदि ये गुस्से की जो आग है, तुम समझ रहे हो कि मैं हमेशा गुस्सा रहता हूँ, मैं हमेशा अपनी धूप से जलाता रहता हूँ, हमेशा मैं तुम लोगों को परेशान करता रहता हूँ, ऐसा यदि ये मेरी आदत है तो जाड़ों में, जाड़े यानी कि सर्दियों में जो ये धूप है वह तुम्हें क्यों अच्छी लगती है। ठीक है, देखा ना बच्चों आपने कि सर्दियों में तो धूप हमें बहुत अच्छी लगती है लेकिन गर्मियों में वह हमें चुभाती है। तो इसी प्रकार ये एक प्रकृति का चक्र है कि पहले गर्मी आएगी, फिर गर्मी के बाद बारिश आएगी और बारिश के बाद फिर क्या होगा, सर्दी आएगी। तो ऐसा प्रकृति का नियम है और यह हमारे लिए भी परम आवश्यक है। तो बच्चों आपका यह पाठ यहीं समाप्त होता है। ये कविता आपको कैसे लगी? आप इसको एक बार और पढ़ना, आप इसको पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इसमें आपकी पुस्तक में कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। पहला शब्दार्थ है क्रोध। गुस्सा। गुस्सा का अर्थ होता है क्रोध। आगे है पोखर। पोखर होता है कच्चा तालाब। फुहार, बौछार। बेहाल, खराब हालत। सुस्ताना यानी कि आराम करना। तो बच्चों ये शब्दार्थ हैं, इनको भी आपको याद करना है और जो होमवर्क है जो आपको पीडीएफ में भेजा जाएगा उसको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन करना है। ठीक है, तो आपका यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।